शांति देवी अपनी 3 बहुओं के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बहू का नाम रोशनी, मंझली बहू का नाम आरती और उसकी सबसे छोटी बहू का नाम राधा था। रोशनी और आरती दोनों ही शहर की मॉडर्न बहुएं थीं और वो अपनी छोटी देवरानी राधा को हमेशा नीचा दिखाती रहती थी। दूसरी ओर राधा गांव की रहने वाली थी। वो सीधी सादी और भोली भाली थी। पूरे घर का काम राधा अकेली करती थी। लेकिन रोशनी और आरती शांति देवी के पास जाती और उन्हें बोलती कि घर का पूरा काम उन्होंने किया है। वो शांति देवी को हमेशा राधा के खिलाफ भड़काती रहती थी। वो दोनों बहुत ही चालाक थी। एक दिन राधा का पेट खराब हो जाता है। पेट खराब होने की वजह से उसे दिन में कई बार शौचालय जाना पड़ता है। वो बार बार शौचालय जाती है। अरे जेठानी जी, लगता है हमारी प्यारी देवरानी राधा का पेट खराब है, इसीलिए तो आज सुबह से वो बार बार शौचालय जा रही है। सुबह से शौचालय को गंदा कर रखा है उसने। अच्छा, ऐसी बात है तो ये तो और भी बढ़िया है। हमें एक और मौका मिल गया माँ जी और राधा के बीच फूट डलवाने का। तुम देखते जाना, बस हम इसी मौके का फ़ायदा उठाएंगे। मौका मिल गया? कैसा मौका मिल गया जेठानी जी? आखिरकार मुझे भी बताइए, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? अरे आरती, इतनी भी क्या जल्दी है? कल सुबह तुम्हें सब पता चल जाएगा। बस कल सुबह तक का इंतज़ार करना, फिर देखना कैसा तमाशा होता है दोनों सास बहू के बीच। अगले दिन आरती और रोशनी सुबह जल्दी उठकर शौचालय के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। अरे जेठानी जी, कहीं शौचालय में वो गंवार राधा तो नहीं है? अरे नहीं नहीं आरती, इतनी सुबह कोई नहीं उठता। सबसे पहले माँ जी ही उठती है। वही जाती है सबसे पहले उठकर शौचालय में। शौचालय में माँ जी ही है। राधा तो अभी आती ही होनी होगी। अभी देखना तुम क्या तमाशा होगा। बस कुछ ही देर में वो भी आने वाली है। हम लाइन में ही रहते हैं। इतनी देर में राधा भी वहाँ आ जाती है और बोलती है, अरे जेठानी जी, कौन है शौचालय में? शौचालय में माँ जी है और तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुमसे पहले हम दोनों लाइन में खड़े हैं। अगर तुम्हें शौचालय जाना होगा तो हमारे दोनों के बाद ही जाना होगा। तुम भी हमारे पीछे लाइन में आकर खड़ी हो जाओ। जेठानी जी, मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकती। कल से मेरा पेट बहुत ख़राब है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसके बाद राधा घर के पीछे वाले आंगन में चली जाती है और वहाँ पर खड़ी होकर इधर उधर देखने लगती है और सोचने लगती है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। उसके बाद राधा की नज़र वहाँ पर पड़े एक खाली लिफाफे पर जाती है। तो वो सोचने लगती है कि अगर मैं इस लिफाफे में शौच कर दूँ तो मेरा काम चल जाएगा और मैं शौच को बाहर दूर फेंक आऊँगी। उसके बाद वो यही करती है, लिफाफे में शौच करती है और शौच करके लिफाफे को गांव के बाहर फेंक आती है। उसे शौच करते हुए देखकर उसकी दोनों जेठानियां उसकी वीडियो बना लेती है। राधा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। उसके बाद उसकी दोनों जेठानियां लिफाफे लेकर वहां आ जाती है और वो भी लिफाफे में शौच कर देती है। लिफाफे में शौच करने के बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगती है। अरे आरती, अब आएगा मज़ा। हम ये शौच माँ जी के कमरे में छिपा देते हैं। जब माँ जी इसके बारे में पूछेगी तो हम राधा की शौच करने वाली वीडियो दिखा देंगे। हमें एक और मौका मिल गया राधा को इस घर से निकालने का। फिर देखना तमाशा कैसे माँ जी राधा को इस घर से बेइज्जत करके निकालती है। इसके बाद वो दोनों अपनी सासू माँ के कमरे में चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है, वो शौच वाले लिफाफे को अपनी सासू माँ के बेड के नीचे छिपा देती है और वहाँ से चली जाती है।
थोड़ी देर बाद शांति देवी अपने कमरे में आती है। अपने कमरे में आकर वो इधर उधर देखने लगती है। अरे छी 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 छी, ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। यहाँ तो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। आखिरकार ये इतनी गंदी बदबू आ कहाँ से रही है। फिर शांति देवी अपने बेड के नीचे जैसे ही झुक कर देखती है तो वहाँ शौच के लिफाफे पड़े हुए होते हैं। वो उन लिफाफों को देखकर चक्कर खाने लगती है। वो अरे ये इतनी घटिया हरकत किसने की है। जरूर उस गंवार राधा ने की होगी। उसे तो मैं अभी मजा सिखाती हूँ। भला ये भी कोई शौच करने की जगह है। अगले दिन शांति देवी अपनी छोटी बहू राधा पर नज़र रखती है। वो देखती है कि राधा शौचालय में जाती है और शौचालय में जाने के बाद वो खाली हाथ ही शौचालय से वापस आती है। शांति देवी राधा को शौचालय से खाली हाथ आते देखकर हैरान रह जाती है और बोलने लगती है, अरे ये तो खाली हाथ आई है। इसने लिफाफे में शौच नहीं किया है। अगर ये हरकत इसकी नहीं है तो किसकी है। इस गंदी हरकत के बारे में तो मैं पता लगा कर ही रहूँगी कि आखिर ये किया किसने है। उससे पहले मैंने छत पर मिर्ची सुखानी रखी थी, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। उसके बाद शांति देवी छत पर चली जाती है। जैसे ही शांति देवी छत पर जाती है तो वो वहाँ का दृश्य देखकर हैरान रह जाती है। वो देखती है कि उसकी दोनों बड़ी बहुएं आरती और रोशनी घर के पीछे वाले हिस्से में लिफाफे में शौच कर रही होती है। वो चुपके से उन दोनों की शौच करती हुई वीडियो बना लेती है। शांति देवी को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके बाद बोलती है, अच्छा तो ये किया दरा इन दोनों महारानियों का है। तो ये कांड इन दोनों ने ही किया है। बेचारी राधा पर खामखा मैं शक कर रही थी। ये दोनों मुझे उसके खिलाफ भड़काती रहती है और मैं भड़कती रहती हूँ। अभी मज़ा सिखाती हूँ इन दोनों को। आरती, रोशनी, राधा मेरे पास आओ। मुझे तुम तीनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। जल्दी आओ मेरे पास। इसके बाद तीनों बहुएं शांति देवी के पास आ जाती है। मैं तुम तीनों से कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरे कमरे में बेड के नीचे किसी ने लिफाफे में शौच करके रख दिया है। सीधे सीधे बता दो कि तुम तीनों में से ये किसकी हरकत है। माँ जी, ये हरकत राधा की ही है। हमने राधा को लिफाफे में शौच करते हुए देखा था और हमने इसकी वीडियो भी बनाई थी। ये देखिए वीडियो, ये लिफाफे में शौच कर रही है। इसने ही वे शौच आपके कमरे में रखी होगी। इस गवार को किसी चीज़ का कुछ भी पता नहीं है। ये कुछ भी कर सकती हूँ, इसीलिए तो हम दोनों इससे बात ही नहीं करती। नहीं माँ जी, बड़ी जेठानी जी और छोटी जेठानी जी झूठ बोल रही हैं। मैंने आपके कमरे में शौच नहीं रखा। हाँ, एक दिन मजबूरी में मैंने लिफाफे में शौच जरूर किया था, लेकिन मैं वो शौच कमरे में लेकर नहीं आई। मैं वो शौच गांव से बहुत दूर फेंक कर आई थी। इतनी गंदी हरकत मैंने नहीं की माँ जी। ये दोनों झूठ बोल रही है। आप मेरा यकीन कीजिए माँ जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। राधा बहू, तुम चिंता मत करो। मैं तो बस ये देख रही थी कि ये दोनों महारानियां अपने मुंह से गलती मानती है कि नहीं। मुझे पता है तुमने ये काम नहीं किया है। ये काम तो इन दोनों महारानियों का है। आज सुबह ही मैंने इन दोनों को देखा है और मैंने भी तुम दोनों की शौच करते हुए वीडियो बनाई है। ये देखो तुम अपनी वीडियो, कैसे शौच कर रही हो लिफाफे में। हैरान रह गई ना। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम दोनों इतनी गंदी हरकत कर सकती हो, सिर्फ राधा को इस घर से निकलवाने के लिए। वो बेचारी तो भोली भाली है, तुम उसका बहुत फ़ायदा उठा रही हो। अब तुम दोनों को मैं सबक सिखाती हूँ। उसके बाद वो दोनों रोने लगती है और रोकर शांति देवी से माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन शांति देवी उन्हें माफ़ नहीं करती।
तुम दोनों के लिए मेरे पास कोई माफ़ी नहीं है। बड़ा शौक चढ़ा है तुम दोनों को लिफाफे में शौच करने का। आज से तुम्हारा शौचालय जाना बंद। तुम दोनों अब खुले में ही शौच करोगे। बड़ा शौक चढ़ा था ना, अब करो पूरा शौक। तुम दोनों की शौचालय में कोई जगह नहीं है। अब लिफाफे उठाया करो और शौच के लिए जाया करो। इसके बाद शांति देवी राधा से बहुत अच्छे से रहने लगी और वो राधा से प्यार करने लगी।